हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका जो लेक्चर सीरीज़ है 500 से ज़्यादा हर सब्जेक्ट के जो है वो आपको एमसीक्यूज़ करवाए जाएंगे, चाहे वो आपका जनरल स्टडीज़ हो, जीके हो, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कुछ भी होगा वो सारा आपका जो है वो फ्री में कोर्स आपका जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग में ये जो लेक्चर है हमने अपलोड करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, इससे पहले आपको जो है वो कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो जब आप एसआरज ओनली के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये प्लेलिस्ट आपकी जो है वो आपकी नायब तहसीलदार के लिए भी है, ठीक है। नायब तहसीलदार के लिए आपकी प्लेलिस्ट है। उसके बाद आपका जो है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद जो आपकी है ये पुलिस कांस्टेबल की प्लेलिस्ट भी जो है वो बनी हुई है, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल में हम देखेंगे यहाँ पे आपके जितने भी लेक्चर्स हैं 500 एमसीक्यूज़ हैं। जैसे देखिए कि ये इकॉनमी के 500 लेक्चर हैं, इसका लेक्चर अपलोड हो चुका है। उसके बाद जो है वो ज्योग्राफी का अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपका जो है वो यहाँ पे आपका एक हाँ, उसके बाद आपका यहाँ पे पॉलिटी का अपलोड हो चुका है। तो ये सारे लेक्चर्स आपके यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ पे जो है वो आपके जो ये पुलिस सब इंस्पेक्टर है, यहाँ पे भी जो है वो आपके लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ज्योग्राफी का लेक्चर अपलोड हो चुका है। उसके बाद में इकॉनमी का लेक्चर देख लीजिए आप। उसके बाद आप पॉलिटी का लेक्चर देख लीजिए। तो उसके बाद जो जितने भी लेक्चर्स आगे जो है वो हमने टाइमर लगा दिया है, तो आपको ये टाइम टू टाइम जो है वो मिल जाएंगे। हिस्ट्री का लेक्चर, साइमन हिस्ट्री का लेक्चर जो हो गया, एमसीक्यूज़ जो देखिए जो आपको पुलिस पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपको एमसीक्यूज़ करवाए जाएंगे, वही आपको जो है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भी जो है वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। इवन कि अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे बताने का मेरा मीनिंग यही मतलब ये था कि भाई आपके लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं। तो आप जाइए, लेक्चर्स देखिए वहाँ पे, और अपना जो है वो तैयारी अपनी कीजिए अच्छे से, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसमें हम पहले अपने क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। ये आपका, अच्छा ये मैं बता दूं, आपका ये जो है वो एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर है आपका, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री के आपको 500 एमसीक्यूज़ आपके, इसके भी हम जो है वो 500 प्लस एमसीक्यूज़ जो है वो करवा देंगे। एंशियंट प्लस मेडिवियल प्लस आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी, ठीक है। सबके मिला के आपको जो है वो 500 एमसीक्यूज़ आपको जो है वो करवा दी जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने पहले उसके क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया वॉज वंस कॉल्ड द, इंडिया को हम जो है वो पहले क्या कहते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि इंडिया को जो है वो पहले कहते थे लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब ये लैंड ऑफ 7 रिवर्स क्यों कहा जाता, लैंड ऑफ 7 रिवर इसीलिए कहा जाता था क्योंकि 7 नदियाँ जो है वो यहाँ से बहती हैं, ठीक है। अब 7 रिवर्स जो हैं वो आपको थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूँ। इसमें आपको अगर आप देखेंगे तो आपका इंडस रिवर, ठीक है, इंडस इंडस रिवर आपका, इंडस, नर्मदा, तापी, है ना, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, महानदी, है ना, कावेरी। तो ये सारी रिवर्स मिलके क्या बनाती हैं, 7 रिवर्स बनती हैं इंडिया की, ठीक है। इसलिए इंडिया को पहले क्या कहता था, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है। अच्छा, मेरे को आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स जो है वो किसको कहा जाता है, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ, पंजाब को जो है वो लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। और इन 5 रिवर्स के जो है वो आप मेरे को नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से वो रिवर हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो बेसिकली जो आर्यंस थे, आर्यंस कौन थे, जो सेंट्रल एशिया से जो है वो अपने हमारे इंडिया में आए थे, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया से इंडिया में जब आए ये, तो इनका जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था, ठीक है। तो इनका लाइफ स्टाइल क्या था, ट्राइबल लाइफ स्टाइल था, क्योंकि ट्राइबल ही होते हैं
जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, जिनको हम बंजारास कहते हैं। राजस्थान में ये बंजारास कम्युनिटी आपको जो है वो देखने को मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग में जो है वो क्वेश्चन भी बड़ी बारी पूछा गया है कि बंजारास जो है वो कौन है। तो बंजारास कौन होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर जो बंजारास होते हैं, बंजारास वो एक ट्राइबल ग्रुप है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। और ये तो रही एक बात। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में यहाँ पूछ रहा है कि जो आर्यंस का लाइफस्टाइल था वो कैसा था। वो आपका ट्राइबल लाइफस्टाइल था, ठीक है। वो अपना सेंट्रल एशिया से उठ के जो है वो इंडिया में आए थे, माइग्रेट किए थे अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो विच हरप्पन विच इंडस इंडस सिटी, इंडस कौन सा हो गया, इंडस सिटी मतलब जो इंडस वैली, जो इंडस रिवर के पास, जो हमारा ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो रिवर जो जलती है, जो इंडस रिवर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पीओके से निकलती हुई पूरी जो है वो पाकिस्तान से निकलती हुई पूरी अरेबियन सी में जाती है, ठीक है। कह रहे कि इंडस सिटी वॉज नोन एज द सिटी ऑफ द डेड। अब कह रहे कि कौन सी जो सिटी है जिसको हम सिटी ऑफ डेड कहते थे, बताइए। तो इसका आंसर है मोहनजोदारो, ठीक है। सिटी ऑफ डेड कहा जाता था इसको, इसको कहा जाता था डेड सिटी ऑफ मॉन्ड, इसको डेड मॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है, पहाड़, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये देखने को मिलता है, यहाँ पे ना एक पहाड़ मिला था जहाँ पे आपको स्केलेटन्स स्केलेटन्स स्कल्स आपको जो है वो मिले थे मोहनजोदारो में, ठीक है। तो ये पूरा पहाड़ बना हुआ था उसका, ठीक है, तो वहाँ से इसका नाम पड़ा सिटी ऑफ डेड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वाज फेमस फॉर इट्स, बताइए, जो मोहनजोदारो था सिटी थी वो किस चीज़ के लिए जो है वो फेमस थी। तो यहाँ पे अपना जो है वो आपकी टाउन प्लानिंग के लिए फेमस थी। देखिए मोहनजोदारो में ना हमें क्या मिला है, हमें टाउन प्लानिंग के बड़े अच्छे जो है वो यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। अब यहाँ पे क्या था, टाउन प्लानिंग ऐसी की गई थी, मान लो ये बीच में रोड है, ये रोड है, ये रोड जो है वो एक दूसरे को जो है वो 90 डिग्री पे जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। और आपके इस साइड पे, यहाँ बिल्कुल ऐसे साइड साइड पे, यहाँ बिल्कुल आपके साइड पे जो है वो घर बने हुए थे, ठीक है, ऐसे आपके घर बने हुए हैं, ठीक है। और ये आपका बीच में से रोड निकलता है, और इसी रोड के बीचों बीच से जो है वो आपका सीवेज, आपका ड्रेनेज सिस्टम की आपका जो है बड़ा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। आपको यहाँ पे टाउन प्लानिंग बड़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कहाँ मिलती है हमारी, हमें मोहनजोदारो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसने कितना एरिया कवर किया हुआ था, जो 1600 किलोमीटर था ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। एंड अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम उसको ईस्ट टू वेस्ट देखें, अगर हम यहाँ पे, ये हमारा आ गया नॉर्थ, ये हमारा आ गया वेस्ट, ये हमारा आ गया ईस्ट, और ये हमारा आ गया साउथ। कहता है कि अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएं, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा डिस्टेंस बनता है कितना, 1600 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर हम साउथ टू नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो ये ऐसे पूरा डिस्टेंस कितना होगा, तो वो कितना था आपका 1200 किलोमीटर, ठीक है। कितना था, 1200 किलोमीटर। अच्छा, ये तो आपका 1200 किलोमीटर था, ये आपका 1600 किलोमीटर था, है ना। अब मेरे को ये बताइए, अब आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए कि जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसका नाम क्या था, साउदर्न मोस्ट सिविलाइजेशन का नाम क्या था, वेस्टर्न मोस्ट सिविलाइजेशन का नाम क्या था, और जो ईस्टर्न मोस्ट सिविलाइजेशन है उसका नाम क्या था, ठीक है। आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तो जो रूइंस ऑफ मोहनजोदारो, रूइंस क्या होता है कि उसके जो एविडेंसेस है, उसकी जो पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। द रूइंस ऑफ मोहनजोदारो वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, कौन सा ऐसा इंसान था जिसने मोहनजोदारो की जो वो खोज की थी सबसे पहले। तो आपका 6 क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या बनता है, आपका डॉक्टर R.D. बैनर्जी, ठीक है। R.D. बैनर्जी जो थे उन्होंने सबसे पहले जो है वो अपना मोहनजोदारो की जो है वो डिस्कवरी की थी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है ना, आपका जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया या पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया,
जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल या पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसमें ऐसे ही आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सीधा सीधा आपको जो है वो आंसर करना है वहाँ पे, है ना। कई बार क्या होगा वहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे 1 2 3 स्टेटमेंट दिए, उसमें 4 5 क्वेश्चन ही होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके जो है वो 1 1 लाइनर के होते हैं, आपको सीधा सीधा आंसर देने होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन आंसर के तरीके से प्रैक्टिस की होगी तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा रियल एग्जाम में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द पेयर आर करेक्टली मैच। अब कह रहा है कि विलेज को ग्राम कहते थे, फैमिली को जो है वो कुल कहते थे, क्लैन को जो है वो विस कहते थे। क्या ये सारे ऑप्शन सही हैं या नहीं हैं, ठीक है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। विलेज को जो क्या कहते थे, ग्राम कहते हैं, जैसे ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा किसकी होती है, विलेज की होती है। कुल, कुल किसका होता है, कुल जो होती है एक फैमिली, ठीक है, एक फैमिली का कुल होता है पूरा, ठीक है। एक फैमिली का क्या होता है, कुल होता है, ठीक है। और बाद में जो आपका ये है आपका क्लैन, फैमिली और क्लैन जो है वो डिफरेंस होते हैं। क्लैन को क्या कहते हैं, विस कहते हैं, ठीक है। क्लैन आ गया एक पूरी मोस्ट ऑफ द लोगों की जो कम्युनिटी, जैसे मान लो कि कुछ ए पीपल हैं, कुछ बी क्लैन के पीपल हैं, कुछ सी क्लैन के पीपल हैं, ठीक है। इनके अंदर छोटे छोटे ए इनके अंदर छोटे छोटे बी इनके अंदर छोटे छोटे सी, ठीक है। तो ये सारे जो छोटे छोटे हैं ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं फैमिलीज़, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, फैमिलीज़। और ये फैमिलीज़ मिलके क्या बना रही हैं, एक बड़ा क्लैन बना रही हैं। और ये पूरा क्लैन मिलके क्या बना रहा है, ये पूरा क्लैन मिलके क्या बना रहा है, ये पूरा क्लैन मिलके आपका बना रहा है पूरा ग्राम, पूरा विलेज। ये पूरा क्लैन में क्या बना रहा है, विलेज, ठीक है। तो ये पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो ऋग वैदिक पीपल थे, जो ऋग वैदिक पीपल थे वो कहाँ सेटल हुए थे, ठीक है। ऋग वैदिक पीपल आपको पता होगा कहाँ सेटल हुए थे, आपका सरस्वती वैली में, ठीक है, सरस्वती वैली में सेटल हुए थे, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंडर द आर्यन सोसाइटी, अंडर द आर्यन सोसाइटी द हेड ऑफ द ग्राम वॉज नोन एज, बताइए, उसको हम कहते थे ग्रामिनी, ठीक है। जो हेड ऑफ द कौन होता था, हेड ऑफ द ग्राम होता था, जो आर्यंस में जो सोसाइटी का जो हेड ऑफ द ग्राम होता था उसको हम कहते थे ग्रामिनी, ठीक है। ये आप ऑप्शन से भी जो है वो ग्राम प्रमुख जो है वो नहीं कहते थे हम। ऑप्शंस अगर आपको ग्राम प्रमुख देख के मिले और ग्रामीणी देख को मिले तो ग्राम प्रमुख नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा आपका, ग्रामीणी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी, ऋग्वेदिक सोसाइटी जहाँ पे 4 वर्णस थे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द, ठीक है। कह रहे जो वर्ण सिस्टम था वो किस चीज़ पे बेस्ड था, ठीक है, वो आपका जो स्टेटस ऑफ बर्थ पे बेस्ड था, ठीक है। अब कैसे बेस्ड था, देखो सबको पता है कि 4 वर्णस कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, ठीक है। ये 4 वर्ण हैं, ठीक है। अब जिसका जन्म जो है वो ब्राह्मण कुल में हुआ तो वो क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया। जिसका जन्म क्षत्रिय होता था वो क्या हो गया, वो क्षत्रिय हो गया, ठीक है। तो इनकी क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस्ड थी, इनकी क्लासिफिकेशन बर्थ पे बेस्ड थी, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका विच द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट रिकमेंडेड दैट द रिटायरमेंट टू फॉरेस्ट एज एसेंशियल टू दोज हु सीक द हाई नॉलेज, ठीक है। कहता है कि कौन से वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अगर किसी को हाई नॉलेज लेनी है ना तो उसको रिटायरमेंट होकर जो है वो जंगल में चले जाना चाहिए, ठीक है। अब कहता है कि कहाँ पे लिखा है ये चीज़, बताइए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दीजिए। अच्छा, डी ऑप्शन यहाँ पे जो है मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है वो अयान कास, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन लिख लीजिए आप, क्या, अयान कास। तो यहाँ पे आपका आंसर भी क्या बनता है, डी वाला अयान कास, ठीक है, AYANAKS, ठीक है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे अयान कास बनता है, क्योंकि अयान कास में लिखा हुआ था। अयान कास एक ऐसी बुक थी जिसमें फॉरेस्ट के बारे में जो वो मेंशन था, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है
अरियानकास, ठीक है, अरियानकास यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो महाजनपद था, महाजनपद की जो सिटी थी उसकी कैपिटल क्या थी। देखो, जो गांधार था उसकी कैपिटल थी तक्षशिला, ठीक है। मत्स्य था उसकी कैपिटल क्या थी, मथुरा थी, ठीक है। कह रहा है कि करेक्टली मैच की पूछ रहा है, कोई कौन सी करेक्टली मैच है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मैच हो रही है, हमें पहले ही मैच कर गई, कौन सी, गांधार की कैपिटल क्या थी, तक्षशिला, ठीक है। बाकी इनकी कैपिटल जो है वो गलत है सबकी, ठीक है। करेक्टली पूछ रहे तो करेक्टली में एक ही में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि गॉड विद 3 हेड्स, ठीक है, गॉड विद 3 हेड्स एंड हॉर्न्स सराउंडेड बाय एनिमल रिप्रेजेंटेड ऑन द मोहनजोदारो इज नोन एज द, अगर इज नोन एज द बताइए, इज नोन एज द पशुपति, ठीक है। एक सील मिली थी मोहनजोदारो में, वहाँ पे एक फिगर बनी हुई थी जो ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठी हुई थी और वहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स थे और जो वो थी उसमें सींग बने हुए थे, ठीक है। उसके 3 हेड थे और वहाँ पे सींग बनी थी। उस फिगर को क्या कहा जाता है, पशुपति, ठीक है। पशुपति जी की वो फिगर थी, मोहनजोदारो सिटी में वो मिली थी, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़। अच्छा, 14th यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इन एंशियंट इंडियन द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर वॉज, कहता है कि एंशियंट इंडिया में सबसे लार्जेस्ट जो है वो अर्बन सेंटर कौन सा था। तो वो हमने अभी देखा, गांधार की जो कैपिटल तक्षशिला थी वो सबसे अर्बन सेंटर था। क्यों अर्बन सेंटर था, देखिए ये आपका आ गया पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमारा, ये हमारा इंडिया था, ये हमारा यहाँ पे अफ़गानिस्तान था, ठीक है, अफ़गानिस्तान था। तो यहाँ पे ये पूरा बॉर्डर एरिया था, ठीक है। यहाँ से जो है वो लोग आते थे और यहाँ से जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इंडिया पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमले हुए हैं। तो यहाँ पे गांधार कहीं था और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कैपिटल थी कौन सी, तक्षशिला। तो यहाँ से जो लोग आते थे तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे लोग रुकते थे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वगैरह होता था। तो यहाँ पे अर्बन एरिया टाइप जो था ये बिल्ड हो चुका था, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया में लार्जेस्ट जो अर्बन सिटी थी वो कहाँ थी, तक्षशिला, गांधार में, ठीक है। अच्छा, कह रहा है 15 क्वेश्चन में जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वॉज, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो थी आपकी ट्राइबल सोसाइटी थी, ठीक है। अर्ली वैदिक सोसाइटी आपकी किस पे थी, वो ट्राइबल सोसाइटी थी। कैसे ट्राइबल सोसाइटी थी, वो क्या करती थी, वो कऊ को जो है वो पालती थी, ठीक है। वैदिक सोसाइटी कऊ पालती थी और कऊ से भी अपना जो है वो पालन पोषण जो है वो करती थी, ठीक है। और वो जो है वो आगे पीछे मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह चौथी जगह वो ऐसे ऐसे घूमते रहते थे, ठीक है। और यही चीज़ हमें कहाँ मिलती है, यही चीज़ हमें जो है वो आर्यन से देखने को मिलती है। जैसे आर्यन जो है वो कहाँ से, सेंट्रल एशिया से कहाँ आए थे, हमारे इंडिया में आए थे, ठीक है। अच्छा, अगर हम वैदिक सोसाइटी की बात करें तो वैदिक सोसाइटी में जो उनके गॉड्स थे, उनके गॉड्स थे जो उनके डेटी समझ देखो, वैदिक देती जो इंद्रा थे, ठीक है, उनमें से इंद्रा भी जो थे उनके एक गॉड थे, ठीक है। अब कह रहा है कि वैदिक देतिक इंद्रा जो है वो किस चीज़ से जो है वो रिलेट करते हैं, ठीक है। हमें सबको पता है कि इंद्र जो है वो गॉड ऑफ रेन और थंडर है, ठीक है। 16 का आपका ऑप्शन आ गया ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको उन्होंने वैदिक नाम दिया हुआ है रिवर का, और सॉरी वैदिक पूरे वेदास का नाम दिया हुआ और कह रहा है कि वो बताओ वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे 4 वेद थे, हमें सबको पता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब कह रहा है कि बताओ ये कौन कौन से किस सब्जेक्ट से जो है वो रिलेट करते थे। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो आपको ये आंसर जो है वो आपका ईजी हो जाएगा। ऑप्शन आप एक एलिमिनेट करेंगे, आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन देखना है। एक ऑप्शन कौन सा आपका, हमेशा याद रखिएगा जो समवेद है ना, समवेद म्यूज़िक से रिलेट करता है, ठीक है। तो
ऑप्शन सी अगर 1 होगा तो सी तो एक ही जगह पे है, 1 कहाँ मिला हमें, ए में मिल गया, तो आपका ऑप्शन जो है वो एक ही करेक्ट हो गया। ठीक है, आपका सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। ठीक है, तो समवेद हमारा जो वो म्यूज़िक में आ गया, और जो हमारी हिम्स और रिचुअल्स हैं वो किस में आ गए, वो हमारे जो है वो यजुर्वेद में आ गए। ठीक है, और हमारा जो चार्म्स स्पेल्स ये हमारा किस में आ गई, हमारा अथर्ववेद में आ गया, और ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ हिम्स और प्रेयर्स ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्रेट बाथ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो कहाँ देखने को मिलता है हमें, मोहनजोदारो में। ठीक है, अब ये ग्रेट बाथ के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। देखिए, ग्रेट बाथ ना एक तरह का ना ऐसे टैंक था। ठीक है, आगे पीछे जगह थी, उसके आगे पीछे ऐसे रूम्स थे, आगे पीछे रूम्स थे 3 साइड पे, और एक साइड पे पूरा ओपन था जहाँ से लोग इस अंदर आते थे। ठीक है, और ये पूरा ब्रिक बेस था। ठीक है, ब्रिक जो बर्न्ट ब्रिक्स होती है ना, बर्न्ट ब्रिक्स, तो ये बर्न्ट ब्रिक से जो है वो बना हुआ था। तो बर्न्ट ब्रिक से बना हुआ था पूरा। यहाँ पे जो बड़े बड़े उस टाइम के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कोई बड़ा इवेंट होता था ना, जैसे मान लो कोई बड़ा इवेंट होता था, तो जो सारे लोग थे ना वो यहाँ पे इकट्ठा होते थे, और यहाँ पे जो है वो एक रिचुअली बात करते थे यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी हम देखते हैं कि कुंभ का मेला होता है, कुंभ के मेले में लोग क्या करते हैं, गंगा के किनारे जाते हैं, वहाँ पे जाके स्नान करते हैं, है ना। वैसे ही और भी बड़े मेले होते हैं तो लोग वहाँ पे जाके स्नान करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो है वो उस टाइम पे भी वो चीज़ थी कि जब कोई इवेंट होता था, बड़ा इवेंट होता था, तो सारे लोग मिलकर जब वो ग्रेट बाथ की तरफ जो है वो जाते थे, वहाँ पे जो है वो इकट्ठे जो है वो बात करते थे। ठीक है, अच्छा, अब 19th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। ठीक है, 19 कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है। देखो, लोथल अगर आपको पता होगा, लोथल गुजरात में है। ठीक है, और लोथल गुजरात में जो है वो ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक वो था, सेंटर था। और लोथल की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, लोथल जो है वो अपना जो सी सी बेस्ड सी बेस्ड जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, ऑर्नामेंट्स जो आपकी सी बेस्ड ज्वेलरी होती है, जैसे जो पर्ल्स होते हैं, है ना, सी शेल्स होते हैं, उनसे जो ज्वेलरी बनती थी ना, वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलती थी, वो हमें लोथल में मिली जाती थी। क्योंकि आपको कॉमन सेंस लगाइए, गुजरात जो है वो समुंदर के किनारे पे बसता है, और समुंदर के किनारे पे तो वही चीज़ होगी ना जो समुंदर से मिलेगी हमें। तो समुंदर से जो चीज़ें मिलती थी उसकी जो है वो ज्वेलरी जो बनती थी वो सबसे ज़्यादा लोथल में बनती थी। वो सबसे ज़्यादा जो पर्ल्स होते थे, जो मोती होते थे, वो हमें कहाँ मिलते थे, लोथल में मिलते थे। और लोथल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या थी, एक क्राफ्ट वाली सिटी थी। ठीक है, 20th क्वेश्चन पे कह रहा है कि ऑफ द 16 टोटल 16 महाजनपद थे, जो सबसे पावरफुल और प्रॉस्पेरस थी, वो कौन सी थी। तो वो थी मगध। ठीक है, मगध के जो राजा थे वो कौन थे, बताइए। मगध के राजा कौन थे, धनानंद थे। ठीक है, तो धनानंद को जो है वो मार के कौन बना था, चाणक्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे अटैक कर दिया। ठीक है, मगध पे जब अटैक किया तो जो वहाँ का जो राजा था धनानंद था, उसको जो है वो मार के उन्होंने जहाँ पे अपना मौर्य एम्पायर जो है वो खड़ा किया था। 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऋग्वेदिक रिवर। ठीक है, कह रहे कौन सी ऐसी जो ऋग्वेदिक रिवर नहीं है। हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हमने सरस्वती वैली के बारे में पढ़ा है ना, हमने उसके बारे में पढ़ा है, आपका ब्यास के बारे में पढ़ा है। क्योंकि ये सारे रिवर्स कहाँ हैं, ये सारे रिवर आपके जो है वो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट वाली साइड है। ठीक है, बट गंगा रिवर जो है वो आपका इस साइड है। ठीक है, आपका ईस्ट वाली साइड है। तो यहाँ पे जो ऋग्वेदिक रिवर नहीं है वो कौन सा है, गंगा रिवर। ठीक है, अच्छा, आर्यन सोसाइटी निकाशा निकाशा निशाका एंड सतामना। ठीक है, वॉज द नेम ऑफ द, कहता है कि आर्यन सोसाइटी में जो निष्का है ना, और सतमना है, ये बताओ किसका नाम था। ठीक है, तो ये आपके जो कॉइन्स थे, जो निष्का कॉइन्स थे और सतमना कॉइन्स थे ना, ये आपके जो है वो
आर्यन सोसाइटी में हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। 23rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23rd क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टेपल क्रॉप इन अर्ली वैदिक पीरियड वॉज, जो सबसे ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो खाई जाती थी वो अर्ली वैदिक पीरियड में कौन सी थी, तो वो थी आपकी बार्ले। ठीक है, जैसे हम इसकी कश्मीर की स्टेपल फूड देखते हैं तो वो क्या है, राइस है ना। अगर आप इंडिया का देखते हैं तो हमारा वीट राइस वगैरह हमें स्टेपल क्रॉप मिलती है। अगर हम वहाँ पे देखते हैं जम्मू कश्मीर का देखते हैं तो हमें राइस ही देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा 24th क्वेश्चन कह रहा है कि इन अर्ली वैदिक सोसाइटी जो गॉड ऑफ प्लैनेट था, गॉड ऑफ प्लैनेट कौन था, उसका उनका नाम पूछा हुआ है वैदिक सोसाइटी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था आपका, बताइए, ऑप्शन बी सोमा। ठीक है, तो जो सोमा थे उनको जो है वो गॉड ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता था। ठीक है, 25th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो लेटर वैदिक सोसाइटी है, लेटर वैदिक सोसाइटी है वो चार जो है वो किस में डिवाइडेड इनटू फोर किस में बटी हुई थी वो, बताइए। तो फोर वो आपके चार वर्णास में बटी हुई थी। बताया जैसे मैंने आपको, कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अच्छा 26 क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी उसका स्टेपल फूड क्या था, बताइए। वीट एंड बार्ले। ठीक है, 27 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अमंग द फोर वेदास मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज, सबसे इम्पॉर्टेंट वेद वो कौन था, ऋग्वेद था। क्योंकि ऋग्वेद में क्या दिया गया था, ऋग्वेद में क्या हुआ था भाई, हिम्स मंत्र और अपने यहाँ पे हिम्स वगैरह जो है वो दिए हुए थे यहाँ पे। ठीक है, तो ऋग्वेदिक इसलिए जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वेदा था चारों वेदों में। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि जो फिलोसफिकल टेक्स्ट था, जो एम्फसाइज करता था किस पे, वैल्यू ऑफ राइट्स, बिलीफ, है ना, नॉलेज, क्रिटिकल रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, तो वो कौन सा जो था वो फिलोसफिकल टेक्स्ट था, बताइए। तो वो आपके जो है उपनिषद से, उपनिषद क्या कहते थे कि भाई जो सेक्रीफाइस वगैरह जो है वो वैल्यूज़ राइट बेस्ड होना चाहिए, और क्रिटिसाइज करते थे किसको, रिचुअल्स को और सेक्रीफाइसेस को। ठीक है, 29th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मृति। एक तो थी श्रुति, एक होती थी स्मृति। श्रुति और स्मृति में क्या क्या था, एक जो था वो एक तो सिर्फ बोलने वाली थी और एक जो है वो लिखने वाली थी। ठीक है, तो 29th क्वेश्चन का आपका आंसर क्या बनता है, आपका बी बनता है। ठीक है, बी वॉज नॉट अ स्मृति, क्योंकि नारदा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मृति। ठीक है, तो वो क्या था, उसका आंसर नारद था। ठीक है, 30th आपका आंसर क्वेश्चन जो है वो उसका क्या आंसर बनता है, विच द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर। कह रहे बताइए कौन सा जो है वो करेक्ट पेयर है इनमें से, बताइए। तो आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है आपका, सतलुज को जो है वो ऋग्वेदिक नाम क्या था उसका, सुतुर्दी। ठीक है, अच्छा जो आपका झेलम रिवर है उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे वितिस्ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि वितिस्ता हम किसको कहते हैं, हम कहते थे झेलम को। और ये सेम क्वेश्चन जो है वो आपका अभी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिवर्स का नाम दिया कि भाई जो वितिस्ता है वो किसको कहा, कौन से रिवर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो है वो 30 क्वेश्चन जो है अभी तक हमने देख लिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो जिसने जो है वो पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे वो जाके देखिए, क्योंकि हमने ये कहा है कि आपको हम जो है वो मिनिमम से मिनिमम 500 क्वेश्चन जो है वो हर पर सब्जेक्ट का करवा देंगे। अगर हम आपका जनरल स्टडीज़ हो गया, आपका जीके हो गया, आपका जो है वो क्वांट हो गया, मैथ्स हो गया, है ना, क्वांट मैथ्स एक ही हो गया, है ना, आपका रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, आपका साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो मिनिमम से मिनिमम आप लेके चलो, हम जो है वो पूरा का पूरा जो आपका ये जो तैयारी होगी ना, इसमें हम जो है वो 5 से कितना
हम जो है वो मिनिमम से मिनिमम जो है वो हम अपना 5,000 प्लस एम सी क्यूज़ जब हम कर लेंगे। और ये 5,000 MCQs जो आपके जितने भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे आपका वो कौन कौन सा एग्ज़ाम हो, आपका JKPSI का एग्ज़ाम हो जिसमें जो 750 पोस्ट है ना, 750 पोस्ट है, चाहे आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जो है वो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, तो उसमें कंप्यूटर वगैरह कॉमन है सब में, साइंस सब में कॉमन है, जनरल स्टडीज़ सब में कॉमन है। हालांकि जो नायब तहसीलदार में उसमें जनरल स्टडीज़ थोड़ी कम है, उसमें आपको जम्मू कश्मीर थोड़ा पढ़ना है ना। बाकी में आपको जम्मू कश्मीर जो है वो इतना नहीं पढ़ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ऊपर ऊपर से, ठीक है। बाकी मेन आपको जो है वो सारी कोर्सेज आपके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, सबकी प्लेलिस्ट बन गई है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने जाके जो है वो वीडियोस देखनी है और अपने जो है वो तैयारी अच्छे से करनी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।